ज्योति नाम की एक औरत है, उसका वो बजरंग दल से संबंध रखती है, मतलब हिंदू की बहन बनती है और बौद्ध की और ईसाइयों की और मुसलमान की दुश्मन है वो। अच्छा। हाँ सुना होगा, उसका भी यूट्यूब पे ज्यादा प्रचार फैला है। नहीं, मैंने नहीं सुना। नहीं सर, फिलहाल वो जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है वो। जी। तो वो जो है ना, अब मैं से बात किया हूँ 2-3 बार। वो सर बोलती है, मतलब वो क्या बोलती है कि मैं हिंदू, जो हिंदू समाज है, आप हम्म। बोलते हैं हिंदू को छोड़ो बौद्ध को अपनाओ, सत्य हम्म। है, सही है। वो क्या बोलती है, वो ये बोलती है कि हिंदू समाज के जितने हैं मैं उनके लिए दीदी हूँ, ठीक है। हम्म। और जैन मतलब बौद्ध धर्म, हम्म। ईसाई धर्म और मुस्लिम कंट्री के हम दुश्मन हैं। हम्म। तो वही मैं सर पूछता हूँ, आपको तो मालूम होगा इसके बारे में, ज्योति शर्मा के बारे में। नहीं, मुझे नहीं मालूम इसके बारे में बिल्कुल भी। अच्छा, वही तो मैं पूछना, वही मैं सोच रहा था मैं आपके पास फोन मिलाओ देखूं। मैं हम्म। आपके पास मैं बताया, मैं कहा क्यों, अगर कोई बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है तो नहीं अपना सकता है। हम्म। कहती है हमारा दुश्मन है वो। मैं कहा क्यों दुश्मन है। हम्म। कहती है बस ऐसे ही समझ लो, कहता हमने ईसाइयों को इतना मारा हूँ कि वो हम्म। सुधर गए हैं और लाइन पे आ गए। हमने कहा चलो ठीक है, ईसाई तो चलो वो सीधे साधे होते हैं। कहते हैं हम्म। मुसलमान को मैं नफरत करती हूँ, उनको मैं देख लूंगी तो उनको मैं मरवा, मतलब वो एक तरफ से क्या बोलते हैं, बीजेपी की पार्टी की है वो औरत। नहीं तो उसके अंदर इतनी घृणा, इतना द्वेष कहाँ से आया? अब पता नहीं सर, हमको ये नहीं मालूम। मैं उससे पूछता हूँ तो गाली से बात करती है। हम्म। मैं इसको माँ बोला हूँ। मैं कहा देखिए, मैं आपका नाम नहीं ले सकती हूँ, आप मेरे से उम्र में बहुत बड़ी हैं, मैं आपको माँ हम्म। कह के बुला सकती हूँ। कहता है माँ ना बोल, मैं हम्म। सबकी दुश्मन हूँ, सिर्फ हिंदुओं की बहन हूँ, हम्म। हिंदू को दीदी हूँ। मैं कहा अच्छी बात है जे, मैं कुछ गलत नहीं बोला। मैं कहा अगर मान लीजिए आपके सामने कोई बौद्ध धर्म का बंदा आ गया, प्रचार करने लगा, तो हम्म। क्या करोगे। कहते उसको मैं खड़े होकर मरवा दूंगी। मैं कहा अच्छा, एक हाँ, तो पास्टर के कुछ ही एक दिनों में जो है एक दो अगर वो मर्डर कर देगी तो हम्म। उसको जो है दुर्गा और काली बना देंगे लोग जो है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। असल बात हम्म। उसके साथ ना योगी खड़ा है, आदित्यनाथ योगी। उसने एक पास्टर को मरवा दिया है। और हम्म। क्या बोलते हैं, एक बौद्ध धर्म में है हमारे तरफ, हम्म। उसको भी उसी समेत में लपेट दिया, मतलब उसकी फैमिली को घर से बेघर कर दिया उसने। हम्म। बौद्ध धर्म में है, वो बौद्ध को मानते हैं और किसी धर्म को नहीं मानते हैं वो। ये हम्म। हमारे मतलब, हमने कहा चाचा क्या हुआ। कहता है बेटा यार ये जब से आई है ना तब से यार गांव में तंग करती है, मतलब वो गांव वालों को बोलती है कि हिंदू धर्म हो तो हिंदू बन के रहो, आपको ना ही ईसाई बनना ना ही बौद्ध बनना है। ये दो धर्म में उसको घर से बेघर कर दिया, उसका कमरा और सब खाली करवा दिया। हम्म। मकान अकान जो मिट्टी का बना नहीं होता वो सब तोड़वा दिया बुलडोजर से। उसके बाद कोई आदमी कुछ कर ही नहीं पा रहा, प्रशासन भी इसकी कुछ नहीं कर पा रही, प्रशासन के साथ है। हम्म। तो हमने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता है कोई, जिस भाई बाबा भीमराव अम्बेडकर ने क्या बोला है, सबको अधिकार है प्रचार करने का, है कि नहीं सर। हम्म। तो वो प्रचार जो है रोकती है। उसके बाद अगर कोई जाना चाहता है बौद्ध धर्म में या ईसाई धर्म में, तो उसके घर में अगर पता चल गया उसको कि ईसाई धर्म में जा रही है या बौद्ध धर्म में आई है प्रचार करने के लिए, तो सर उसके घर के लड़के बच्चों के साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, मतलब उसके कपड़े फाड़ देगी या कुछ कर देगी। अगर कोई बच्चा उसका पढ़ना बाहर जा रही है तो पता चलो उसके बच्चे को उठा लेती है, बताओ। उसको धमकी देती है कि जैसे मैं कह रही हूँ ऐसे सुनो, अगर तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म, बोलती है बोलो जय बजरंग बली की, जय दुर्गा की। वो ये हम्म। बुलवाई है, उसकी लड़की रो रो के गवाही दी है, प्रशासन कुछ नहीं बोली। हम्म। प्रशासन बोलती है आपने गलत क्यों किया, उन्होंने जो बोला उनका आज्ञा के पालन मारो लो, मतलब उस वो जो बोलती है उसकी आज्ञा के पालन करो। क्यों हम्म। पालन करे भाई, हम आजाद हैं, आजाद हम्म। देश है तो हम आजाद रहेंगे। वो हम्म। बौद्ध धर्म को मानती थी, उसके डैडी को मतलब बर्तन सारा जितना सब बाहर कर दिया, मकान गिरवा दिया उसका, मतलब चद्दर हम्म। डाल के रहती थी। तो गांव वालों से सब मतलब गुजारिश कर रही है कि प्रधान जी कुछ कीजिए। तो प्रधान को पैसे ऐसे कुछ नहीं दिए। प्रधान बोलता है कि हमको भैया पैसे नहीं मिले हैं, हम्म। अगर पैसा मिला होता तो मैं मुंह बंद कर, असल बात बीजेपी की सरकार है इसीलिए वो उछल रही है औरत। हम्म। अब बताइए छत्तीसगढ़ से आई है, क्या बोलते हैं बिहार में है, और क्या बोलते हैं इलाहाबाद तक की आ जाती है, ये छत्तीसगढ़ हम्म। की रहने वाली है। तो वही ये बहुत मतलब घमंड इसके अंदर इतना आ गया है, क्या बताएं, ये इंसानों को देखना नहीं चाहती है। बोलती है बस हिंदू हो तो हिंदू के नाम से नारा लगाओ, बजरंग बली की जय, दुर्गा माता की जय। हम्म। और उसके घर में बौद्ध धर्म का फोटो इतना लगा है सर, आप जाके देखोगे, किताब किताब इतना बौद्ध धर्म का रखा है, फोटो इतना बौद्ध धर्म का रखा है। एक बौद्ध धर्म का मतलब मूर्ति ला के रखा, सारा सत्यानाश कर दिया उस बेचारी का। अच्छा।
और प्रशासन आके खड़ी हुई कि देख रही, प्रशासन भी नहीं बोल रही कि क्यों मार रही, उसकी गलती क्या। प्रशासन चुपचाप अपना हाथ में हाथ धर के खड़ा देख रहा। पूरा जो है गांव वाले देखे, ये तो हमें खबर मिला, हमको क्या हुआ, कहने ऐसी सी बात है भाई। तो हमारे पिताजी हमको कॉल किए कि ऐसी सी बात है, ये तो धमकी देती है। हमने कहा कौन है, कहती है ज्योति शर्मा नाम है इसका, मतलब ये बीजेपी की कुछ कार्यकर्ता है। इसके साथ योगी भी, बताओ, जो जिस पास्टर को इसने मारा है उसको जेल भी नहीं हुआ, बस फाइल बना, फाइल बंद करके रख दिया, बाहर आ गई जेल से। योगी ने हाथ धर दिया कि तुम जो मर्जी है करो, लेकिन हिंदुओं को ना ही बौद्ध बनने देना है और ना ही ईसाई बनने देना है। अगर जो बनता है उनको या तो जान से मार दो या तो उनके घर से बेघर कर दो। अब बताओ, योगी खुद उसके ऊपर हाथ रखा है तो प्रशासन क्या करेगी। तो यही चीजें हमारे गांव में बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे गांव में सर आपको बताना चाहता हूँ, बौद्ध धर्म के कम से कम तो 40-45 घर होंगे जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। और उस हमारे गांव बहुत बड़ा गांव है, कम से कम 12 पुरवा लगता है। उसके बाद दूसरा गांव चले जाओ, वहाँ ईसाई समाज है, मतलब किसी की बुराई नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ठीक है। और कुछ जो है बजरंग दल के आदमी आते हैं ना, आरएस, मतलब बजरंग दल के आरएस के आदमी आते हैं, उनको भड़काते हैं पैसा देके कि जाओ अपने गांव में तबाही मचाओ। जब वो दरवाजा खोल देगा तो ऑटोमेटिक घुस के आके मारने लगते हैं। ना ही वहाँ का प्रधान बोलता है, प्रशासन ऐसे खड़ी के देखती है। तो प्रशासन भी उसके आगे झुकती है। मतलब एक लड़की को तुम कपड़ा फाड़ रही हो पूरी दुनिया के सामने, और लड़की चिल्ला के बोले सर मेरी क्या गलती है, मेरे क्यों कपड़े फाड़े जा रहे हो। वो कपड़े फाड़ के उसको मतलब नंगा कर दिया। बताओ, लात घूंसे से मार रही। औरत तो मार ही रही है ज्योति शर्मा। उसके बाद उसके जो चेले चपाटी अगल बगल रहते, जिसको बोलते मेरी दीदी है, दुर्गा माता है, उसके बंदे बताओ उस लड़की के ऊपर अत्याचार किया, लात और घूंसे से मारे हैं। तो वो बौद्ध धर्म को मानती है। अब बताओ आप सर, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, आप पता कीजिए इसके बारे में, अत्याचार क्यों हो रहा है। बताओ, प्रशासन कोई सुनती नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या, हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। वो गांव में पहले ऐसा नहीं होता था, जब तक मायावती की सरकार थी और क्या बोलते हैं, कहीं कुछ नहीं, ऐसा गुंडागर्दी होता। जब से बीजेपी की सरकार, ये सर इतना गुंडागर्दी चलता है, इतना। अभी मैं बताऊं, अभी मैं किसी को कंप्लेंट करने जाऊं तो पुलिस वाला क्या बोलेगा, पहले तुम बैठो, बैठने के बाद क्या बोलेगा, कुछ जेब में खर्चा पानी है, हमको पैसे दो, पेट्रोल डलवाता हूँ तब तुमको गाड़ी से लेके चलता हूँ। बताओ सर, उसको नौकरी है, उसको सरकार दिया है गाड़ी, तो वो हमारे पैसे से पेट्रोल डलवाएगा, चाय पानी पिएगा, फिर हमको लेके जाएगा, उल्टा हमको मारेगा और हमको फिर लाके छोड़ देगा कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलती की है। और जो चोर है वो खुलेआम टहल रहा है, उसकी कोई गलती है नहीं, कहती है ये गलती नहीं कर सकती है, दीदी है सबकी। बताओ, ऐसा हो रहा है। तो सर ऐसा, मतलब ये यूपी में चल रहा है ज्यादा, दिल्ली में खबर नहीं, लेकिन सर इसका यूट्यूब पे बहुत चर्चा है। आप सर्च करके देखिए, ज्योति शर्मा का नाम बहुत तगड़ा आएगा। अच्छा। इसमें सर हम लोग, मालूम है, इसीलिए सर हम लोग किसी धर्म को जैसे सोचते हैं कि हमारे तो दादा खुद है बौद्ध धर्म में, वो बोलते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब वो ये बात सुनी ना, तो दादा ने अपना खुद बौद्ध धर्म का जितना फोटो था, डर के मारे सारा बांध के एक किनारे टांग पे रख दिया है। उसने पूछा आप कौन हो, भैया मैं भगवान का भक्त हूँ। अच्छा, बोलो जय श्री राम। तो मेरे दादा को भी बोलना पड़ा जय श्री राम। जब कनपटी पे बंदूक रख देगा कोई बंदा, तो डर के मारे आदमी बोलेगा सर। तो इतना सर अत्याचार हो रहा है। उसका नाम है ज्योति शर्मा, छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। छत्तीसगढ़ से यूपी में कदम रख दिया उसने, और योगी ने उसका सपोर्ट पूरा करता है, मोदी भी उसका पूरा सपोर्ट करता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से है। डीएम तक आके खड़ा होकर देखेगा तो डीएम भी नहीं बोलेगा। बताओ सर, इतनी धांधागर्दी हो रही है, क्या बताया जाए। आदमी को सताव ज्यादा चला है इसमें। इसीलिए सर, समय रहते कदम नहीं उठाने पर जो है ये सब झेलना ही पड़ता है। हाँ सर, ये मजबूरी हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ा बहुत। लेकिन हम तो सर यहाँ आए लुधियाने में, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ हमारे गांव में बहुत अत्याचार ज्यादा हो रहा है। ज्योति शर्मा नाम में बहुत ज्यादा वो अत्याचार कर रही है। आपका तो यूट्यूब पे बहुत प्रचार आता है, मैं आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन सर हमने सोचा किसी से शेयर करता हूँ, बताता हूँ, किसी से कोई हल मिल ही जाए तो बढ़िया है। गांव का मुखिया जब वो आता है ना, तो पहले मुखिया को पकड़ेगी। मुखिया बेचारा डर के आता है, हाँ बहन जी, दीदी जी, हाँ भाई, तुम्हारे हिंदू धर्म में सब मंदिर जाते हैं बराबर। अब सर वो झूठ क्या बोलते नहीं, हमारे धर्म जितने हैं हमारे गांव में सब मंदिर जाते हैं, शंकर जी की पूजा करते हैं, बजरंगबली की जय बोलते हैं। और छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों से, बताओ इतना अत्याचार करवा रही, बच्चों से बोलती है बोलो जय श्री राम। अब भाई क्यों इंसान बोले जय श्री राम, लेकिन अब जब बच्चों को भी खाना देती है, कहती है खाना दूंगी,
खाना बंटवाऊंगी, बोलो जय श्री राम। अब छोटे बच्चे को क्या मालूम, जो बोलेगा वही बोल देगा बच्चा। तो इतना सारा अत्याचार हो रहा है यहाँ पे। आप तो सर मतलब आप तो मतलब काफी दूर तक जाते हैं, प्रचार करते हैं बौद्ध धर्म का, चलो अच्छी बात है, लेकिन सर अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब इंसान कितना बर्दाश्त करेगा। अब बताइए, प्रशासन उसकी सुन नहीं रही है, प्रशासन एक भी नहीं सुन रही है। प्रशासन क्या बोलती है कि तुम्हारी गलती है, जो बोलते हैं वो करो। क्यों करूं भाई, हम कोई गुलाम थोड़ी नहीं है किसी के, हम आजाद है, आजाद रहेंगे। चलो ठीक है, जो भी वो कर रही है उसका तो खैर उसको भुगतना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो भुगतना पड़ेगा, वो तो है। बुद्ध ने कहा है, और ये बात सच भी है, कि आदमी के जो कर्म होते हैं उनका विपाक यानी उनका फल जो है जरूर मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको उसके कर्मों का फल ना मिले। नहीं कर्मों का फल मिलने में देर सवेर हो सकती है। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है, और कुछ कर्मों का फल बहुत देर में मिलता है। ऐसा लगता है कि कर्म का फल मिला ही नहीं है, नहीं सही लेकिन है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। हम्म। ठीक है ना, ये सनातन सत्य है, हाँ सर, ये तो। शाश्वत है। तो वो महिला जो है अभी समझ नहीं पा रही है कि धर्म है या अधर्म है, और हिंदू धर्म का वो एक तरह से नाश कर रही है, अपमान कर रही है। अब जो भी हो सर, ये जो कर हाँ, रही है क्या करें। हिंदू धर्म के बारे में जो भी बातें प्रचलन में हैं, सहिष्णुता, सहनशीलता, ये सब बातों को वो जो है मतलब उल्टा करके और बदनाम कर रही है। हाँ सर, उसके सर में, उसके साथ सर कम से कम नहीं तो पूरी फोर्स आती है। जैसे लगता है कोई हम्म, मंत्री नहीं आ जाता गांव में। अरे हम्म, सर, तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं तो यहाँ लुधियाने में गांव में मेरे पिताजी बोलते हैं जैसे लगता है कोई मंत्री आ गया है गांव के अंदर, हम्म, मार फोर्स से फोर्स आ जाएगी। जिस समय उतरती है, हम्म, सारे बंदे उसको दीदी बोलते हैं। हिंदू हिंदू समाज की मैं दीदी हूँ बेटा, मैं दीदी, हम्म, मतलब माँ भी ना कहो, बहन भी ना कहो, मेरे को दीदी बोलो। अच्छा हम्म। चलो ठीक है। और उसके बाद अगर कोई मुस्लिम आ गया तो बोलते हैं मैं इसकी दुश्मन हूँ, बौद्ध नहीं, वो धर्म की दुश्मन हूँ कि क्रिश्चियन धर्म की दुश्मन हूँ, ऐसा बताइए। है ना, माँ हो नहीं सकती वो, क्योंकि माँ के अंदर ममता होती है। हाँ सर, ये तो बात सही है। और जो माँ होती है ना, उसके अंदर ममता होती है, वो किसी पे अत्याचार नहीं कर सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना, तो इसीलिए वो माँ नहीं हो सकती। वही तो सर, ये यही तो हाँ, समाज को बिगाड़ देगी, यही तो भ्रष्टाचार बनाए पड़े हैं, बताओ। हाँ, तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। वो तो अत्याचार पहली बार नहीं हो रहे हैं, नहीं अत्याचारों सर। से इतिहास भरा पड़ा है। हाँ, वो तो सर हो ही रहा है अत्याचार और अब। कोई भी अत्याचारी जो है हमेशा नहीं बना रहा है, सबको मरना है। हाँ सर, वो तो है बनी बात। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो यहाँ हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहे। नहीं नहीं। और सबकी मौत जो अलग अलग रहती है, कोई कैसे मरता है, कोई कैसे मरता है, लेकिन जो लोग संतुष्ट होते हैं, हम्म। सील का पालन करने वाले होते हैं, सत्य पर चलने वाले होते हैं, तो हम्म। उनकी मौत जो है बहुत सुखकर होती है। हाँ सर, ये तो बात। लेकिन जो लोग दुष्ट होते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, उनकी मौत जो है बहुत कष्टकारी होती है, क्योंकि उनको मौत पसंद नहीं है, उनको जिंदगी पसंद हाँ सर, ये बात सही है है आपकी। ना। और जिसको मौत का मतलब मौत मौत पसंद नहीं है और वो मौत से दूर भागता है, तो उसको कितना कष्ट होता है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे ही जैसे किसी को मिठाई पसंद हो और मिठाई उसको ना दी जाए, तो उसे जो कष्ट होता है ना, वो बिना बात के कष्ट हो रहा है, मिठाई में कुछ रखा थोड़ा ना है। हम्म। इसी तरह से जो है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करते हैं और दूसरों की जिंदगी से नफरत करते हैं, उनको जो है अंत समय में मृत्यु से उसी प्रकार कष्ट होता है, बिना बात का कष्ट। ठीक है ना। बस। हाँ सर, बात सही है आपकी। चलो, कोई नहीं, मंगल हो, सुखी रहो। ठीक है सर। ओके।